हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बीआरएस स्टडी फॉर यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और जो बुक है फ्रेंड्स, वो है यूथ पब्लिकेशन की बुक है। और फ्रेंड्स, इसके पहले यहाँ पर हिंदी पूरी की पूरी इस बुक से कंप्लीट करा दिया गया है। और देखेंगे जो जीएस है, तो फ्रेंड्स जीएस फरवरी 2023 फरवरी 2024 तक पूरा जीएस कंप्लीट करा दिया गया है, 1 साल का। ठीक ना। आप सभी वीडियोज को एक साथ प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, जो इनकी पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा कोयम्बटूर। ठीक ना, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोयम्बटूर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात की जाए भारत का, ठीक ना, भारत का मैनचेस्टर, तो फ्रेंड्स भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? तो होता है अहमदाबाद। ठीक ना, क्या होता है? तो हो जाएगा अहमदाबाद। अगर वहीं बात किया जाए यूपी का मैनचेस्टर, ठीक ना, यूपी का, तो फ्रेंड्स यूपी का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स हो जाएगा तमिल साहित्य। ठीक ना, कौन सा है? तो हो जाएगा तमिल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो देखिए फ्रेंड, जो पतंजलि थे किसके समकालीन थे? वह पुष्यमित्र शुंग के। ठीक ना, किसके? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, जंग लगने पर लोहे का भार, ठीक है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक ना, क्या होता है? बढ़ता है। अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो क्या होता है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक ना, अगर कहीं ऐसा ऑप्शन दिखे आपको कि लोहे पर जंग लगने पर क्या होता है, तो पहले उसके बाद बढ़ता है फिर घटता है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक ना, यानी कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए फ्रेंड, जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला गुजरात हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, और तीसरा मिजोरम हो गया। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, एक सेकेंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। ठीक ना, छत्तीसगढ़। टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे इसका राइट बनेगा, कौन कौन से मिल रहा है? 1 2 4। ठीक ना, 1 2 4 किसमें? इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक ना, क्या नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या रहा है? एम एस वर्ड। ठीक ना, एम एस वर्ड के सामने डॉक लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर फ्रेंड्स दिखा रहा फाइल एक्सटेंशन को शो कर रहा। जो एम एस वर्ड होता है, इसमें फाइल किस रूप में सेव होती है? तो डॉक के रूप में सेव होती है। यानी जो फाइल एक्सटेंशन होता है, क्या होता है? तो डॉक होता है। अगर वहीं बात किया जाए एम एस एक्सएल, तो इसका क्या होता है? तो एक्स एल होता है। ठीक ना, एक्स एल यस होता है। अगर वहीं एम एस पेंट की बात की जाए तो जेपीजी होता है। ठीक है, ये भी सही है। फिर क्या रहा है? एम एस पावर पॉइंट, तो फ्रेंड्स इसका क्या होता है? इसका पीपीटी होता है। ठीक ना, क्या होता है? तो इसका पीपीटी होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पीटीपी दिया है थोड़ा। ठीक ना, तो गलत कौन सा बनेगा? तो गलत बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक ना, कौन है? तो हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, तो किसमें होता है फ्रेंड्स? तो हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है ना, इसमें तो हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो फ्रेंड्स कौन प्रमाणित करता है? तो करेगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक ना, कौन करेगा? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ावा सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो फ्रेंड्स किस कारण से हैं? तो यह आबादी के बढ़ने से। ठीक ना, किससे? तो हो जाएगा आबादी के बढ़ने से। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो किसका है फ्रेंड्स? सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो हो जाएगा पौंडीचेरी का, ठीक ना। किसका? तो हो जाएगा पौंडीचेरी। अगर वहीं बात की जाए सबसे छोटा आकार, ठीक है ना, किसका? सबसे छोटा बात किया जा रहा है फ्रेंड्स ओनली इसमें, एक सेकेंड। सबसे छोटा बात किया जा रहा है जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा कौन सा होगा? तो हो जाएगा लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा होगा पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा फ्रेंड्स बी हमिंग बर्ड, ठीक ना। कौन है? तो हमिंग बर्ड। अगर वहीं बात किया जाए तो छोटी पक्षी कौन होती है फ्रेंड्स? वही हमिंग बर्ड ही होती है। और उल्टा उड़ती कौन है? तो हमिंग बर्ड ही हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? बेटी पढ़ाओ सॉरी, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ओके, ठीक है। ये कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, ठीक है ना। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसकी है? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसकी है? तो फ्रेंड्स किनकी है? तो हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल, ठीक ना। किसकी? तो हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पल्ली आंदोलन संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स जो पल्ली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा तमिलनाडु से, ठीक है ना। किससे? ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स जो भारत कला भवन है कहाँ पर है? ये हो जाएगा बनारस, ठीक है ना, या वाराणसी भी कह सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में बनारस किसका नया नाम चेंज किया गया है? जो मड़ुआडीह जगह है, ठीक ना, मड़ुआडीह स्टेशन। स्टेशन का जो है उसका नाम क्या कर दिया गया? तो उसका नाम बनारस कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है भारत कला भवन और भारत माता मंदिर, ठीक है ना, भारत माता मंदिर ये दोनों कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये दोनों कहाँ है? तो ये हो जाएगा बनारस में, दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की सड़क प्रणाली विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स कौन सा स्थान है? तो इसका हो जाएगा दूसरा, ठीक ना। कौन सा है? तो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो फ्रेंड्स इसका कब से कब तक था? तो 1489 से लेकर 1517 तक था, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो फ्रेंड्स ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, ठीक है, किनके द्वारा? तो हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण यानी फॉरेस्ट एरिया है? उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण यानी कि फॉरेस्ट एरिया है? तो कितना हो जाएगा? तो लगभग 6.88% हो जाएगा, ठीक ना। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा निम्नलिखित में से किन, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड जो कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारत और ब्रिटेन के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था, ठीक ना। किन किन के बीच? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में। यहाँ पे इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय या भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हो जाएंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना। किनको? हो जाएंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। यहाँ पे इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स जो भारत में सबसे लंबी नदी है कौन है? वो हो जाएगी गंगा नदी, ठीक ना। और इसकी लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 25-25 किलोमीटर है, ठीक ना, यानी कि 2525 किलोमीटर। अगर वही बात किया जाए कि यूपी में इसकी लंबाई कितनी है, ठीक ना, यूपी में इसकी लंबाई, ठीक है, तो यूपी में इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 1460 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है?
1460 किलोमीटर यानी 1460 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। वो किस देश के नागरिक हैं? तो फ्रेंड्स किस देश के नागरिक हैं? तो ये हो जाएंगे रूस के नागरिक हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो है बुध, ठीक ना। कौन है? तो हो जाएगा बुध। अगर वहीं बड़ा ग्रह की बात की जाए तो हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मैन ऑफ पीस के नाम से किनको जाना जाता है? तो है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक ना। किनको? तो हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए फ्रेंड्स विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है, ठीक ना। कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। अगर फ्रेंड्स वही बात किया जाए कि भारत में पहला स्थान पर कौन सा राज्य है चावल उत्पादन में? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक ना। कौन है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? तो फ्रेंड्स किस देश द्वारा किया गया है? तो है सऊदी अरब के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? किसने किया है फ्रेंड्स? तो हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? तो किस स्टेशन का फ्रेंड्स? तो हो जाएगा फैजाबाद का, ठीक है ना। किसका? तो हो जाएगा फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो फ्रेंड्स किस राज्य में? तो हो जाएगा गुजरात में, ठीक ना। किस राज्य में? तो हो जाएगा गुजरात। तो यहाँ पे इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। कह रहा कि 14 दिसंबर यानी 14 सितंबर 2018 को भारत और रूस के बीच 23वीं अंतर सरकारी आर्थिक तकनीकी व सांस्कृतिक सहयोग की आयोग की बैठक हुई। तो फ्रेंड्स 22वीं की नहीं हुई थी, 23वीं, ठीक ना। 23वीं सरकारी आर्थिक तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग आयोग की बैठक हुई थी। तो कौन सी? 23वीं। चलिए ठीक है आगे क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ जो जो सेकंड पॉइंट कह रहा है इसमें इस बैठक में 2030 तक 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स 2025 सॉरी 2030 नहीं, कितना है यहाँ पर? 2025 है, ठीक ना। अब जो क्वेश्चंस कह रहा है उसको चेक कर लेते हैं। कह रहा उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे फ्रेंड दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पर सत्य नहीं था, ठीक ना। न तो एक और न ही दो। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया है? तो यह नागपुर में किया गया है, ठीक ना। कहाँ पर? ये हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये हो जाएगा मुंडक उपनिषद से, ठीक है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी या कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स जो मोहनजोदड़ो था उसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? वो थी ग्रेट ग्रैनरी यानी कि विशाल अन्नागार, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रैनरी या विशाल अन्नागार। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो मोहनजोदड़ो होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला, ठीक ना। क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसकी लोकेशन पूछी जाती है कि जो मोहनजोदड़ो है कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ठीक ना। पाकिस्तान तो शॉर्ट हैंड में लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, जल्दी लिख लेते हैं इसको पाकिस्तान। अम, पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिले में, ठीक ना। लारकाना जिले में स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोहनजोदड़ो से, इसकी सबसे बड़ी इमारत और इसका अर्थ क्या होता है और इसकी लोकेशन क्या है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स कौन थे? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ,
डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, ठीक ना? क्या बनेगा? तो हो जाएंगे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन में 37, कह रहा निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है फ्रेंड्स? तो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, ठीक ना? कौन किए हैं? तो है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स इसको विग डीपर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? किस नाम से? विग डीपर के नाम से जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में टोटल कितने क्वेश्चंस थे? तो इसमें टोटल 38 क्वेश्चन थे, जो कि पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके 38 में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और चलिए ठीक है फ्रेंड्स, किसी क्वेश्चन वगैरह डाउट वगैरह होंगे, आप क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।